शिक्षा सत्र 2024-25 में जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने छात्र नामांकन और शैक्षणिक पहुंच में बड़ी प्रगति दर्ज की है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष नामांकन अभियान के तहत 70,000 से अधिक छात्रों ने स्कूलों में प्रवेश लिया है। इनमें से करीब 35,000 नामांकन निचले प्राथमिक स्तर पर हुए हैं। साथ ही लगभग 1,500 ऐसे बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापस लाया गया है जो पहले स्कूल छोड़ चुके थे। इसके अलावा 1,300 से अधिक दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य स्कूलों में समायोजित किया गया है। शिक्षकों की तैनाती का 70% काम पूरा किया गया है। दूरदराज इलाकों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। कुछ स्कूल अब भी किराए की इमारतों में है, लेकिन सरकार स्थायी भवन निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। स्कूल पिकनिक पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं और इसके अलावा अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी की भी अपील की गई है। ICT लैब का खुद भी आज देखूंगा कि ये यूटिलाइज प्रॉपर्ली हो रही है, बिकॉज हमारे पास जो बताया गया कि ICT लैब्स में जो जितना यूटिलाइज होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। आई डोंट नो रीज़न क्या है। हम लोग कल यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग में थे, तो वही वहाँ पे बिल्कुल उन्हें वही बात बताई कि आपके स्कूलों में ICT लैब्स भी है, अटल लैब्स भी है, लेकिन यूता तिम यूज गसन तो अच्छा गसन। अगर कोई कमी पीछी है, ट्रेनिंग देनी है टीचरों को, तो हमें ऑलरेडी उनके साथ एक MOU करने जा रहे हैं जिसमें वो 400 टीचरों को ट्रेन करेंगे। ड्रोन फैसिलिटी वहाँ है, रोबोटिक्स लैब है। उन्हें कहा आपके बच्चों के लिए हम बिल्कुल यहाँ एक्सपोजर विजिट्स करेंगे, आपके टीचर्स को यहाँ लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे इन चीज़ों में। इंशाल्लाह आने वाले दिन में वो चीज़ें भी हो रही है, लेकिन जो चीज़ इस वक्त हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करना है। और मुझे पूरी उम्मीद साइंस टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ है कोई हमने जो है यहाँ आज यहाँ पे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा हुआ है हायर सेकेंडरी स्कूल सगौम में। और इसके अलावा हमने जो है एक दो इंस्टीट्यूशंस का चाहा कि खुद भी हम दौरा करेंगे। और हायर सेकेंडरी स्कूल यूनिसू आपको पता है कि एक बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशन है हमारा यहाँ कुपवारा में, जहाँ का रोल भी 700 से ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे बड़े एरिया को ये कैटर करता है। तो आज हमने खुद सोचा कि हम बच्चों से भी बात करें, यहाँ की सिविल सोसाइटी से भी बात करें और यहाँ के स्टाफ से भी बात करें कि यहाँ कैसा इस वक्त जो है माहौल है पढ़ाई के हवाले से, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है बच्चों को, क्या कमी पेशियाँ है, वो सारा जानने के लिए हमने आज खुद यहाँ जो है वो इंस्पेक्शन किया। और यहाँ की सिविल सोसाइटी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि उन्हें अच्छे कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे उन्हें कहा एडिशनल अकोमोडेशन की ज़रूरत है, यहाँ ICT लैब है लेकिन स्मार्ट क्लासरूम की डिमांड आ गई है। तो ये सारी चीज़ें वो है जिनको हम फेज़ वाइज मैनर में चाहेंगे कि ये हों और हमारे बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले। उसके हवाले से जो है उनसे भी इनपुट्स ले गए और ज़रूर आने वाले दिनों में उस पर काम जो है 17,000 से ज़्यादा हमें जो है नया एनरोलमेंट मिला है। और उसमें ख़ास तौर से जो सबसे सक्सेस स्टोरी है वो है कि प्री प्राइमरी लेवल पे नए फ्रेश एंट्री जो हमें मिली है लोअर प्राइमरी लेवल पे वो ऑलमोस्ट 35,000 के करीब थी। इसके अलावा वो बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वो भी ऑलमोस्ट 1,500 के करीब हमारे पास आए। और इसके अलावा वो बच्चे जो जिस्मानी तौर, जहनी तौर या किसी तरीके से उनको कोई मुश्किल है, तो वो लोग भी है 1200-1300 के करीब वो भी बच्चे आए। तो ये मुझे लगता है जो पेरेंट्स का रिस्पांस मिला, जो सिविल सोसाइटी के तरफ से हमें रिस्पांस मिला और जो खास तौर से हमारे टीचरों ने जो मेहनत इसमें करी है, मुझे लगता है ये जो बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं तो नहीं कहूँगा इतनी बड़ी कामयाबी है, एक टारगेट हमने पूरा किया है और इस टारगेट को सस्टेन कराना, इसको आगे और बढ़ाना है। हमारी कोशिश रहेगी कि वो टारगेट जो हमने फिक्स किया था ऑलमोस्ट उससे कहीं ज़्यादा है। हम आने वाले दिनों में वो भी चाहेंगे कि फेज़ वाइज मैनर में हम उसको भी पूरा करना। तो जहाँ पे हमारी रेंटेड अकोमोडेशंस हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हों, लेकिन कहीं 2-3 दिक्कतें आती हैं। कहीं लैंड अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से जो है वो बिल्डिंग बन नहीं पा रही है। सिटीज़ एंड टाउन्स में अगर आप देखेंगे वहाँ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए या एक कैंपस बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए जो अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ मजबूरी में वो चलाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी कोशिश ये है कि फेज़ वाइज मैनर में कोई अल्टरनेटिव निकाल करके गवर्नमेंट अपनी तरीके से वो एक बिल्डिंग बनाना चाहती है। दूसरा, जहाँ एडिशनल अकोमोडेशन की ज़रूरत है, जैसे यहाँ यूनिसू में इन्होंने डिमांड करी, यहाँ रोल ज़्यादा है, अकोमोडेशन की कमी है। समग्रा के तहत जो है एडिशनल क्लास रूम्स का एक प्रोविज़न है, उसमें हम फेज़ वाइज मैनर में इन चीज़ों को ले रहे हैं।
और ख़ास तौर से जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टॉप प्रियॉरिटी दी जाती है, ताकि गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो रिटेन भी हो और गर्ल्स का एनरोलमेंट भी जो है बढ़े। जहाँ तक सरप्लस स्टाफ का सवाल है, हमने ऑलरेडी जो है पूरे कश्मीर डिवीज़न में एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखी है और फेज़ वाइज मैनर में हम लोग जो है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है। ऑलमोस्ट 60-70% हो गया है। जो 40% अभी होना है वो आने वाले दिनों में होगा और हम लोग ये इंश्योर करेंगे दैट देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, खास तौर से फार फ्लंग एरियाज़ में, जहाँ पे बच्चों के लिए एक ही गवर्नमेंट स्कूल ही एक साधन होता है कि वो अच्छी तालीम ले ले और उनको ये मिले। इसके अलावा जो हमारे सिंगल टीचर्स जहाँ जहाँ भी है उनको भी मैप अप किया गया है कि वी विल इंश्योर देयर इज़ नो सिंगल टीचर एंड देयर इज़ ज़ीरो डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ इन द फार फ्लंग एरियाज पर्टिकुलर। नहीं, देखिए पिकनिक्स पे तो ऐसा हमने कोई बैन नहीं लगाई, बल्कि पिकनिक्स के हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए, कितना एहतियात करना चाहिए, वो हमने जो है अपने सर्कुलर में बताया। ऑनरेबल मिनिस्टर ने कल फुल फ्लेज्ड एक मीटिंग ले ली है, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कि स्कूल एजुकेशन वालों को या कॉलेज वालों को बुलाया था, बल्कि जो बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो ट्रैफिक वाले हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या ट्रांसपोर्ट के लोग हों, उनको भी बुलाया था। तो आइडिया ये है कि हमारे बच्चे जहाँ तालीम के हवाले से वो उनको एक्सकर्शंस, पिकनिक्स या एक्सपोजर विजिट ज़रूरी है या एजुकेशनल टूर ज़रूरी है, लेकिन वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों की जान, बच्चों की सेफ्टी। तो उस हवाले से जो सर्कुलर हमने ये निकाला है कि जिसको भी कहीं पिकनिक में जब पे जाना हो या एक्सकर्शन पे जाना हो या एक्सपोजर विजिट पे जाना हो, वो सबसे पहले अगर ये मिडिल स्कूल लेवल तक है तो ZDO साहब से परमिशन ले लेंगे। अगर ये हाई एंड हायर सेकेंडरी है तो कंसर्न जो ये जो है CO है उससे परमिशन ले लेंगे। इसके अलावा अगर उनको किसी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना होगा, मान लीजिए अगर कुपवारा वाले को जाना होगा पिकनिक के लिए, जाना होगा पहलगाम या गुलमर्ग, उनको डायरेक्टरेट से परमिशन लेना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ जो चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी है, वहाँ पार्किंग की फैसिलिटी, वहाँ बच्चों को कोई दिक्कत ना आ जाए, स्मूथली वो अपना पिकनिक करें। तो उस हवाले से वो जो है वो सारे SOPs हमने नोटिफाई किया है। मुझे उम्मीद है उसमें हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जो हमारे HOIs हैं, हेड ऑफ़ द स्कूल्स हैं, बच्चे जो है वो कोऑपरेट करेंगे ताकि वो पिकनिक के हवाले से और बाकी जो ये जो एक्सकर्शंस हैं, एक्सपोजर विजिट है, उसका भी मज़ा ले लें, उसका भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी जानों को भी बचाए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करके कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी न क्रिएट। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।